नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग मुखातिब हैं। आज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो ये कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने 2 वैक्सीन को, कोरोना वायरस वैक्सीन को जो है मंजूरी दी है। एक जो है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड जो है वो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन उसको मिला है। दूसरा जो है वो आपका कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक की है, उसका अभी फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है और चलते ही जो है वो चूँकि दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो बेस्ड है, इसलिए उसको भी जो है वो जिसको दिया जाएगा, मतलब जो मुझे समझ में आया वो ये है कि वो जिसको दिया जाएगा उसको ट्रायल के रूप में दिया जा रहा है, ऐसा मान करके उसको मॉनिटरिंग की जाएगी, उसका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। कुल मिलाकर के जो है दोनों वैक्सीन अभी सिर्फ जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, उन्हीं को दिया जाएगा। ये ठीक है, अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से अगर 50 करोड़ लोग जो हैं वो चाहे सरकार उनके लिए व्यवस्था करे वैक्सीन की, चाहे वो खुद से भी खरीद करके लगा पाएँ कुछ हफ्तों के या कुछ महीनों के दौरान। अगर 50 करोड़ 60 करोड़ लोगों तक पहुंच जाती है वैक्सीन, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक एक हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी और जो ट्रांसमिशन चेन है वो रुक जाएगा, टूट जाएगा। और मुझे लगता है कि वो अचीव करने से भी जो है हम अपने नॉर्मल लाइफ की ओर लौट सकेंगे। मगर जो मुद्दा मैं कहना चाह रहा था वो ये कि कुछ विवाद हुए हैं इन वैक्सीन को लेकर के। और इससे पहले भी जो है रूस में जिस तरह से स्पुतनिक वैक्सीन को बहुत जल्दी क्लियरेंस मिल गया था, तो उसको लेकर विवाद हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो है ड्यू प्रोसेस को फॉलो अप करने के लिए, जाहिर सी बात है कि जब भारत जैसा बड़ा देश जो है जो दुनिया के फार्मेसी होने का दावा करता है और दुनिया की फार्मेसी है भी, तो जब ये यहाँ पर वैक्सीन अप्रूव हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसको जो है दुनिया भर के जो रिसर्चर्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ज़रूर रिव्यू करेंगे कि किस आधार पर और कैसे उसको दिया गया है अप्रूवल। तो ये तो तय है कि अगर अप्रूवल दिया गया है तो उसकी स्क्रूटनी होगी इंटरनेशनल लेवल पे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन इसके बावजूद भी जो है राजनीति इस पर शुरू हो गई, बड़ा दुखद। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति इसे शुरू हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारत की मंशा रही होगी कि जो दूसरे देश हैं जहाँ पर की रिक्वायरमेंट है वैक्सीन की और भारत उनको बेच सकता है बड़े पैमाने पर बड़े डोजेज़, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो वो देश हैं जिनको की महंगी वैक्सीन ख़रीदने की क्षमता नहीं है या वो उस तरह का स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते, उनके लिए वैक्सीन बहुत काम की है। तो भारत से बड़े पैमाने पर जो है वैक्सीन खरीदने की संभावना जो थी उसको कहीं ना कहीं हर्ट करने के लिए जो है इस तरह की कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्रिएट की गई है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर बात वही आती है कि वर्तमान में जो देश का नेतृत्व है उसको कैसे शर्मिंदा किया जाए, यही एक उनका एजेंडा लगता है इस कंट्रोवर्सी के पीछे। तो ये दुखद है क्योंकि जो है यहाँ के पॉलिटिशियंस जो हैं वो यहाँ के साइंटिफिक कम्युनिटी और यहाँ के जो क्षमताएं हैं उन पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि भाई ये सरकार ने तो किया नहीं है, ये तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी हैं जिसमें कि सारे डोमेन एक्सपर्ट्स थे उन्होंने पहले रेकमेंड किया और उसके बाद में जो DCGI है उन्होंने इसको अप्रूवल दिया। तो ये तो कहना बहुत बेकार बात है कि सरकार जो है वो इस पर राजनीति कर रही है, सरकार को दबाव रहा होगा, क्योंकि जो लोग भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कि साइन किया है इस मुद्दे पर, इसके अप्रूवल में, वो सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसका पीयर रिव्यू होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और तब जो है अगर वो कुछ इसमें थोड़ा भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते दिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर, उनकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी पर जो है असर पड़ेगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसका कोई संभावना हो सकती है। सरकार भी नहीं चाहेगी कि किसी तरह से जो है वो यहाँ की जो क्षमताएं हैं उस पर किसी तरह का डाउट उठाए, क्योंकि वर्तमान में महामारी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने तैयार किया है और जो दूसरे देश नहीं कर पाए हैं, तो भारत ज़रूर ये चाहेगा कि लंबे समय तक जो है भारत की तरफ वो सारे देश देखें
अपनी अपनी मेडिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और इसलिए जो है भारत अपनी क्रेडिबिलिटी को या भारत अपनी संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी को कभी भी सेक्रीफाइस करना नहीं चाहेगा। भारत सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। तो ये कंट्रोवर्सी जो है शुद्ध रूप से उसी लिए है कि भाई कैसे भी करके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि ये यहाँ की वैक्सीन जो है वो बाहर में बिके, उसको हर्ट करने के लिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी की गई है। मोटे तौर पे यही इसका प्रमुख उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि अदरवाइज़ जो है इतने उलझ जुलझुल बयानों का कोई मतलब नहीं हो सकता। तो ऐसी राजनीति होनी चाहिए कि नहीं, और किस हद तक ये उचित है, ये तो सबको समझना चाहिए।